है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर जियोग्राफी का, जिसका नाम है अपवाह। ठीक है, तो हमारा इसका पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है पठानकोट, ऑप्शन बी है मिठानकोट, ठ होगा यहाँ पर मिठानकोट, सी है अटक या डी है बलूचिस्तान। तो सिंधु नदी जो है वो अटक में पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब कहाँ सिंधु नदी में मिलती हैं। मिठानकोट, पठानकोट, अटक या प्रयागराज में। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट वन आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास मिठानकोट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है सिंधु जल समझौता अधिनियम 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल उपयोग में ला सकता है। तो भारत इसका कितना प्रतिशत जल जो है सिंधु जल समझौते के अंतर्गत जो है सिंधु नदी का यूज़ कर सकता है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए है 10%, बी है 20%, सी है 30%, डी है 40%। तो इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20% का यूज़ भारत कर सकता है। ठीक है, अंडर सम कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और यमुना का संगम स्थल है प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा और वृद्धि करने वाला डेल्टा है कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास सुंदरबन डेल्टा। ये सबसे बड़ा है विश्व का और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक के रूप में विद्यमान है। तो कौन जो है इनके बीच में विद्यमान है सिंधु और गंगा नदी के रूप में। तो ये अम्बाड़ा है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आपके लिए मैं नदियों के ऊपर कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, इनको बहुत ज़रूरी है। पहला ही है नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला गया सबसे पहला बहुत बार पूछा गया है कहाँ से निकलती है, या अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। दूसरा, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। तो पश्चिम की तरफ, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। कौन बहेगी? पश्चिम से की पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी, तो पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अगली बात है कि यह मध्य प्रदेश से शुरू होती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से गुजरात तक बहती है। ठीक है, इस पर जो जलप्रपात हैं वो नीचे अभी बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पर कुछ एक जलप्रपात हैं, जैसे बोला गया दर्धी, दूसरा बोला गया कपिल धारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, मानघाटा। ठीक है, ये कुछ एक जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बनते हैं। दूसरा है हमारे पास तापी नदी। ठीक है, तो तापी नदी के बारे में देखते हैं। तापी नदी भी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर ही बहती है, एंड ये ओरिजिनेट होती है बैतूल से, बैतूल मध्य प्रदेश से। एंड मैं आपको कुछ एक और बातें यहाँ पर बताऊँ कि ये मध्य प्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र तक बहती है। ठीक है, और 1 मिनट गाइस, वेट ए सेकेंड। ओके, हाँ, तापी हो गया। अभी गोदावरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि और कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम से जो है वो पूरब से यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी के अलावा एक है हमारे पास साबरमती गुजरात की, एक है भारतपुंजा तमिलनाडु की, एक है पेरियर केरला की, और एक है माहे ये है मध्य प्रदेश की। तो ये 6 नदियाँ जो हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी। बोला गया गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी 50% जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र के नासिक में है। ये महाराष्ट्र से शुरू होती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा,
वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर वेनगंगा, पेनगंगा पूछा जाता है कि किसकी जो है सहायक नदी है, गोदावरी की। भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महानदी, ठीक है। तो महानदी के बारे में है कि यह सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है, ठीक है। एंड इस नदी पर हीराकुंड बांध भी बना है उड़ीसा में, जो सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। वो कौन सी नदी पर बना है, महानदी के ऊपर। चिल्का झील उड़ीसा में है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है महानदी की वो शिवनाथ है, ठीक है। और ये फ्लो करती है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। भीमा, अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। मूसी के नदी के किनारे हैदराबाद है, अक्सर पूछी जाती है। और कोयना, ठीक है। ये 3 नदियाँ तो जो है अक्सर पेपरों में पूछी जाती हैं। फिर महाराष्ट्र में ये बहती है, कर्नाटक में और केरला में ये बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी जो है वो ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, कर्नाटक से बहती हुई तमिलनाडु और केरल में बहती है। इसके ऊपर जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि इसका नाम है शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी पर ही बना है शिव समुद्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7वां क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। शिव समुद्रम अभी हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया है, तो जोग है। कुंचिकल फॉल है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कुंचिकल फॉल जो है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कावेरी नदी पर ही है। बोला गया वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो वो है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ वाइडेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, चित्रकूट वाटरफॉल सबसे वाइडेस्ट है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नियाग्रा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। एंड इसको वाराही नदी ने जो है बनाया है शिमोगा जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के शिमोगा जिले में। इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ही ज़रूरी झीलें और उनसे संबंधित राज्य, ठीक है। पहली ही झील हमारे पास आती है चिल्का झील। तो चिल्का झील के बारे में भी हमने देखा कहाँ है, उड़ीसा में। यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में। फिर आती है पुलिकट झील, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। अक्सर पूछे जाते हैं ये किन स्टेट्स को बिलोंग करती हैं, कौन सी बड़ी है, मीठे पानी की है, खारे पानी की है, ठीक है। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे बड़ी ब्रैकिश झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश की है, मीठे पानी की झील है। सांभर राजस्थान की है, लवणीय झील है। वुलर झील जे.एंड.के की है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। डल झील जे.एंड.के की है। भीमताल उत्तराखंड की है, ठीक है। फिर आता है नैनीताल, उत्तराखंड की है, फ्रेश वाटर लेक है। ये भीमताल और नैनीताल दोनों ही फ्रेश वाटर लेक हैं। लोकतक आती है, अक्सर बहुत बार आपने देखा होगा लोकतक झील पूछी गई है, मणिपुर से फ्रेश वाटर लेक है। बड़ा पानी और उमिया, ये दोनों मेघालय से हैं और ये फ्रेश वाटर लेक हैं। फिर आता है मानसबल, ये जे.एंड.के में है और ये सबसे गहरी झील है मानसबल, ठीक है। सो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें वीडियो के लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।